Assalamu alaikum. Myself Rakib Akhtar, QHSC specialist. Today I am going to talk about TBT most common topic, lifting and rigging. बेसिक से बात करेंगे क्योंकि लिफ्टिंग या रिगिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां अगर हम एडवांस पे जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. लिफ्टिंग, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, मैनुअल लिफ्टिंग एंड मैकेनिकल लिफ्टिंग. मैनुअल लिफ्टिंग जहां हम ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज करते हैं सामान को, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करने में, पुल करने में, पुश करने में, टर्न करने में. और मैकेनिकल लिफ्टिंग जहां इक्विपमेंट और मशीनरी का यूज करते हैं. मैनुअल लिफ्टिंग में बेसिक जो हजार्ड्स होती है, स्किन टर्न, डीप कट, मसल टोन और बैक पेन, स्ट्रेन जैसे हजार्ड्स होते हैं. तो कैसे इन हजार्ड्स को अवॉइड करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, एलिमिनेट करेंगे? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी कैसी है. उसके बाद जब आप उसे लिफ्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका प्रॉपर पीपीईज होना चाहिए टू बेटर ग्रिप, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. तो प्रॉपर ग्लव्स यूज करेंगे तो ग्रिप अच्छी आएगी. शार्प एजेस से दूर, शार्प एजेस अवॉइड करेंगे तो डीप कट, कट जैसी इंजरी से बचेंगे. ठीक है. लिफ्ट करना कैसे है? आपका बैक स्ट्रेट रहेगा. जितने से जितना हो सके आपको नी बेंड करना है और बैक स्ट्रेट रखना है. और उसके बाद ऑब्जेक्ट को अपने बॉडी के क्लोज रखना है. ठीक है. तो फॉर बैलेंस काफ़ी अच्छा बैलेंस रहेगा और आप अच्छे से लिफ्ट कर पाओगे बिना बैक पेन के, बिना स्किन टोन के. हर हज़ार्ड एलिमिनेट हो जाएगी. अब आते हैं मैकेनिकल लिफ्टिंग में. मैकेनिकल लिफ्टिंग में जो मशीनरी और इक्विपमेंट यूज होते हैं, लाइक क्रेन्स हो गए, फॉकलिफ्ट हो गए, जैक्स हो गए, होइस्ट हो गए. क्रेन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होती है? ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में. फॉकलिफ्ट सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होती है? वेयर हाउसेज में, टू शिफ्ट द मटेरियल हेयर एंड देयर. क्रेन जब भी आप यूज होती है सब लिफ्टिंग में, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होती है. सबसे पहले आपका काम है डॉक्यूमेंट चेक करना. कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगती है? ठीक है. सबसे पहला डॉक्यूमेंट है PTW, परमिट टू वर्क. परमिट होना चाहिए. सेकंड, रिस्क असेसमेंट होना चाहिए. थर्ड, मेथड स्टेटमेंट होना चाहिए. फोर्थ, लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए. फिफ्थ, लोड चार्ट होना चाहिए. सिक्स, जो भी आप इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उनका सारा का TPI सर्टिफिकेट होना चाहिए. सेवेंथ, क्रेन का प्री यूज इंस्पेक्शन रिकॉर्ड चेकलिस्ट होना चाहिए और वो भी ऑपरेटर से साइन. ठीक है. नेक्स्ट, ऑपरेटर लाइसेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए. नेक्स्ट, रिगर जो है उसके सर्टिफिकेट होनी चाहिए, TPI होनी चाहिए. ठीक है. ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स है जो हम यूज़ करते हैं लिफ्टिंग के दौरान. और बाकी एरिया पर डिपेंड करता है कहाँ आप लिफ्ट कर रहे हैं. लाइक अगर इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिकल पावर लाइन है, वहाँ पर अगर लिफ्ट करते हैं वहाँ क्या, वहाँ पे मे भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स और ऐड होती है या वो जगह के हिसाब से. ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए. ठीक है. अब लिफ्ट करने से पहले जो भी आप रोप, सीलिंग, एस्थेटिक सीलिंग, जितनी तरह के सीलिंग्स होते हैं वो देखना, जो आप यूज़ करने वाले हैं उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट करना है. ठीक है. उसके बाद उस एरिया को बैरिकेड कर देना है. ठीक है. लिफ्टिंग करने से पहले वो एरिया जो है, वो इस एरिया को बैरिकेड करना है. कैसे बैरिकेड करेंगे? जो बूम का जो लेंथ रहेगा उसके लेंथ के हिसाब से वो एरिया, उसके लेंथ के रेडियस से एरिया बैरिकेड कर देना है. ठीक है. एरिया बैरिकेशन के बाद लिफ्टिंग आप कंडक्ट करेंगे. जो रिगर है वो सर्टिफाइड होगा और उसका, जैसे कि मान के चलिए अगर 10 टन का, 15-20 टन का लिफ्टिंग हो रहा है तो 20 टन के लिए कौन सा रिगर चाहिए? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिगर. रिगर लेवल 1 जो 0 से लेकर 10 तक का ही लोड लिफ्ट करवा सकता है. रिगर लेवल 2 जो 10 टन से लेके 50 टन तक का लिफ्ट करा सकता है. लेवल 3 जो 50 टन से लेके 500 प्लस टन तक का लिफ्ट कराएगा. ठीक है. तो लेवल 2 का रिगर रहना चाहिए. ठीक है. एरिया बैरिकेड हो जाना चाहिए. क्रेन का आउट रिगर जो है वो पार्शियली एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, वो पूरी तरह से एक्सटेंड होना चाहिए. ठीक है. और जो फ्लोर सरफेस है वो प्रॉपर होना चाहिए. कहीं से भी अनइवन सरफेस नहीं होना चाहिए. अगर अनइवन सरफेस है या मडी है तो वहां पर ही हम रिगर पैड का यूज करते हैं. रिगर पैड बोले या फिर रिगर मैट का यूज करेंगे. ठीक है. कितने तरह की लिफ्टिंग होती है? देर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग, बट जो क्रेन लिफ्टिंग के अंदर जो लिफ्टिंग होती है मैं उसके बारे में बताता हूँ. फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल लिफ्टिंग, वर्टिकल लिफ्टिंग, ब्लाइंड लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग, टेंडम लिफ्टिंग. ये 5 तरह के लिफ्टिंग होते हैं. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट है टेंडम लिफ्टिंग. क्या होती है टेंडम लिफ्टिंग? जहाँ दो दो क्रेन यूज होती है एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में. ठीक है.
उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है, उसमें एक प्रिकॉशन एड ऑन होगा, टैगलाइन। टैगलाइन किसे कहते हैं? रोप। 2 रोप लगेगा लेफ्ट साइड राइट साइड ऑब्जेक्ट में, तो टू बैलेंस द वेट, ताकि वो हवा में इधर से उधर हिले नहीं, उसे बैलेंस करने 2 टैगलाइन यूज होगा। बाकी सब में सिंगल टैगलाइन यूज होता है। ठीक है, टैंडम लिफ्टिंग हो गया। टैंडम लिफ्टिंग में कम्युनिकेट कौन करेगा, कैसे करेंगे? रिगर करेगा ऑपरेटर से, कैसे? हैंड सिग्नल से, जो रिगर का काम है, रिगर वैसे ही कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब ब्लाइंड लिफ्टिंग होती है, ब्लाइंड लिफ्टिंग नाम ही इसलिए दिया गया है क्योंकि रिगर से और ऑपरेटर का आई कांटेक्ट नहीं होता है, वो देख नहीं सकता कि रिगर क्या सिग्नल दे रहा है। तो वहाँ कैसे कांटेक्ट करेंगे? वहाँ वायरलेस वॉकी टॉकी रेडियो का यूज होता है ब्लाइंड लिफ्टिंग में। क्रिटिकल लिफ्टिंग। क्रिटिकल लिफ्टिंग क्या होता है? क्रिटिकल लिफ्टिंग में जो आप वेट उठा रहे हैं, या तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, या तो बहुत हेवी है, या तो बहुत डेंजरस है। ठीक है, तो बहुत क्रिटिकल लिफ्टिंग होता है। क्रिटिकल लिफ्टिंग करने के लिए उसमें एक और कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड होगा जो ऑब्जेक्ट कराएगा, जो ऑब्जेक्ट आप लिफ्ट कर रहे हैं उसके बारे में रहेगा, मैन्युफैक्चर डिटेल्स रहेगा। ठीक है, उसके रिलेटेड हजार्ड प्रिकॉशन, जैसे अगर कुछ केमिकल लिफ्ट कर रहे तो। ठीक है, तो क्रिटिकल लिफ्टिंग में बैलेंस के लिए टैगलाइन यूज होगा, हेवी लिफ्टिंग में बैलेंस के लिए टैगलाइन यूज होगा। हर ही लिफ्टिंग, सारे लिफ्टिंग में टैगलाइन यूज होता है, बस टेंडम लिफ्टिंग में 2 टैगलाइन लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग। अब आते हैं कितने हजार्ड्स होते हैं इसमें, कैसे कैसे हजार्ड्स होते हैं। तो गाइस, लिफ्टिंग में सबसे पहले हजार्ड है सस्पेंडेड लोड, लाइन ऑफ फायर। लाइन ऑफ फायर किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट जो लिफ्ट किए हुए सस्पेंडेड लोड उसके नीचे नहीं आना है। ठीक है, उसके नीचे अगर आ गया बाई चांस, अगर मैकेनिकल फेलियर हो गया, मैकेनिकल फेलियर भी हजार्ड है, मैकेनिकल फेलियर ऑब्जेक्ट गिर गया आपके ऊपर, तो समझ रहे क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले बैड वेदर कंडीशन। ठीक है, हाई विंड प्रेशर। अगर बैड वेदर कंडीशन है, पुअर विजिबिलिटी है, तो लिफ्टिंग नहीं कराना है। हाई विंड प्रेशर है तो वहाँ भी लिफ्टिंग नहीं कराना है, एक्टिविटी को वहीं स्टॉप करना है। ठीक है, सेकंड, मैकेनिकल फेलियर, ये भी एक हजार्ड है। प्री इंस्पेक्शन चेकलिस्ट क्रेन का इसलिए होता है कि पता चले कि हाँ क्रेन कल भी यूज हुआ है और आज भी फिट है। ठीक है, तो मैकेनिकल फेलियर भी एक हजार्ड है, वो कभी भी हो सकता है, हाइड्रोलिक फेलियर, मैकेनिकल फेलियर। इसीलिए प्री इंस्पेक्शन चेकलिस्ट चाहिए उसके लिए। ठीक है, टीपीआई तो रहेगी क्रेन की, ट्रेन की फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगी, लेकिन प्री इंस्पेक्शन चेकलिस्ट विथ साइंड बाय ऑपरेटर इसलिए चाहिए क्योंकि पता रहे कि कल भी यूज हुआ था, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गए। ओवरलोड लिमिट। ओवरलोड, अगर आपका ऑब्जेक्ट है 500 टन का, ठीक है, और सेफ वर्किंग लोड क्या होता है? जितना जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उससे 25% कम कर देंगे, वो हमारा सेफ वर्किंग लोड होता है। लेकिन सबसे बेस्ट ये रहता है, ज्यादातर हम लोग लिफ्ट करवाते हैं तो 500 kg 50 टन का अगर आपका ये लोड ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग 100 टन का ही सीलिंग यूज करते हैं, वायर सीलिंग हो, स्टैटिक सीलिंग हो, कोई भी सीलिंग हो, डबल, जस्ट डबल, तो सेफ वर्किंग लोड हो गया। अगर 50 टन का ऑब्जेक्ट है जो लोड है, और अगर हम 25 टन का ये सीलिंग यूज कर रहे हैं, तो ये ओवरलोड हो गया है, और इसमें ओवरलोड हजार्ड है, कभी भी सीलिंग टूट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्लोर। जी, जहाँ लिफ्टिंग के लिए और ट्रिगर, क्रेन के जो और ट्रिगर जहाँ है, ठीक है, अनइवन सरफेस है, तो हम वहाँ पर ही लिफ्टिंग पैड का यूज करते हैं, क्रेन का रिगर पैड का यूज करते हैं। अगर रिगर पैड का यूज नहीं कर रहे, ऐसे ही लिफ्ट करा रहे, तो उसमें भी क्रेन डिसबैलेंस होके मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये बेसिकली हजार्ड है। ठीक है, ह्यूमन एरर्स। ह्यूमन एरर भी एक हजार्ड होता है। ह्यूमन एरर्स क्या होता है? जहाँ पर ही आप जैसे कि फटीग एग्जांपल के तौर पे, बहुत थका हुआ रीगर्स है, उसको नींद आ रहा है, उस प्रॉपर वे से अपना हैंड सिग्नलिंग नहीं दे पा रहा है, वो फटीग है पूरी तरह से, तो ये ह्यूमन एरर्स है। ठीक है, ऑपरेटर भी फटीग हो रहा है, थका हुआ है, नींद पूरा नहीं हुआ है, वो लिफ्ट करते करते आंख बंद हो जा रहा है, तो कुछ भी हो सकता है, ये भी एक हजार्ड है। पुअर कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सारे हजार्ड है। तो ये सबसे हमें बचे रहना है। ठीक है, इन सब के से हमें प्रिकॉशन लेना है। ठीक है, फटिग ना हो, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी चाहिए, ओवरलोड ना हो, वेदर कंडीशन अच्छा हो, एरिया प्रॉपर बैरिकेशन होनी चाहिए बूम की रेडियस के हिसाब से। ठीक है, कोई भी अनऑथोराइज एंट्री ना हो, बैरिकेशन करने का प्रॉपर साइनेज हो, अनऑथोराइज एंट्री ना हो, जो रीगर से वही बैरिकेशन के अंदर रहे, बाकी सारे लोग बाहर, यहाँ तक कि एचएससी ऑफिसर भी बाहर ही रहते हैं। ठीक है, हाई विंड प्रेशर हो, पुअर विजिबिलिटी हो, तो वहाँ लिफ्ट नहीं करना है। तो गाइस,
उम्मीद करता हूँ कि बेसिक पॉइंट्स आपके सारे क्लियर हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आएगी वीडियो उसमें हम सारी डिटेल से बात करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट लोड चार्ट, हाउ टू कैलकुलेट सेफ वर्किंग लोड, सारे फॉर्मूलाज में डिस्कस करेंगे। क्रेन के इंस्पेक्शन में क्रेन में क्या क्या चीज़ इंस्पेक्ट करना होता है इंस्पेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ में डिस्कस करेंगे और आपको क्रेन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भी दिखाएंगे विद द नेम एवरीथिंग। थैंक यू। Thank you so much, Rakib, for sharing your real life experience with our audience on the topic of lifting operations. I hope everyone understand whatever the Rakib explained to you. Kindly subscribe to our channel, like and comment. If you have any questions or doubt, you can drop that into the comment box. We are happy to reply you. Thank you so much.